हर हर महादेव। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज मैं सुनाने वाली हूँ आपको कजरी तीज की व्रत कथा। पहले मैं आपको बताती हूँ कि कजरी तीज की व्रत की विधि विधान। सुबह में स्नान करके व्रत का संकल्प लें। दिन भर निर्जला उपवास करें। मिट्टी के गणेश गौरी माता पार्वती और माता गौरी की प्रतिमा की पूजा करें। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर कथा सुनें। पति के चरण स्पर्श करें, फिर आशीर्वाद लें और व्रत खोलें। दोस्तों, यह थी कजरी तीज की विधि विधान। चलिए अब मैं शुरुआत करती हूँ कजरी तीज की व्रत की कथा। दोस्तों, कजरी तीज का व्रत भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। यह व्रत विशेष रूप से उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सुहागिन महिला अपनी पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखती है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का समापन करती हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। साहूकार की पत्नी अत्यंत धार्मिक और व्रत उपवास करने वाली थी। भाद्रपद माह की तृतीया तिथि आने पर उसने कजरी तीज का व्रत रखा। यह व्रत बचपन से ही करती आ रही थी और इस बार भी उसने नियम पूर्वक व्रत शुरू किया। इस व्रत में दिन भर जल भी ग्रहण नहीं किया। केवल रात में चंद्र दर्शन करके व्रत खोलना ही इस व्रत का नियम था। लेकिन इस बार साहूकार की पत्नी के लिए एक परिस्थिति उत्पन्न हो गई। तृतीया तिथि के दिन उसका छोटा बच्चा भूख से रोने लगा। उसने माँ से रोटी देने की जिद करने लगी। माँ का हृदय माँ का होता है। वो पसीज गया, लेकिन वह जानती थी कि व्रत के नियम के अनुसार सूर्योदय से चंद्र दर्शन तक वह अन्न जल नहीं खा सकती है और न ही उसने किसी को भोजन दे सकती है। उसने समझदारी से एक उपाय निकाला। माँ ने एक मिट्टी का खिलौना चूल्हा लिया, उसमें खिलौना बर्तन रखा और उसमें मिट्टी की रोटी बनाकर अपने बेटे को खेलने के लिए दे दी। वह बच्चा खेल खेल में उस मिट्टी की रोटी को ही रोटी से संतुष्ट हो गया और रोना बंद कर दिया। रात में चंद्रमा उदय होने पर साहूकार की पत्नी ने चंद्रमा को अर्घ्य दिया, पूजा की और व्रत का समापन किया। कहते हैं दोस्तों कि इस व्रत की सच्ची भावना और धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने साहूकार की पत्नी को आशीर्वाद दिया था। हे व्रती, जिस प्रकार तूने अपनी सच्ची निष्ठा से व्रत निभाया है, उसी प्रकार तुम्हारे पति की आयु लंबी होगी, घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और तुम्हारे जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। तब से यह व्रत हर सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य के लिए यह व्रत करती हैं। दोस्तों, कजरी तीज की यही कथा थी। दोस्तों, कजरी तीज का व्रत करने से पहले और व्रत कथा सुनने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।